हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सबका भला करने आया हूं, इंसानों के बीच रहना है, इसलिए मैंने ये इंसानी चोला पहना है। देवा, आप तो इंसानी चोले के सुख दुख से परे हैं। परे हूं श्यामा, लेकिन अपने भक्तों के सुख दुख से मैं दिल से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरे भक्तों के सुख दुख मेरे सुख दुख हैं। जब वो खुश होते हैं श्यामा, तो मैं खुश होता हूं। जब वो मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। अपने भक्तों को जब दुख तकलीफ होती है तो मेरी आंखें बाहर आती हैं। एक स्त्री हर अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति की दूसरी शादी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। चलो घर चलो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। किसे चिट्ठी लिख रही है? जब तक ये मुझे पोता नहीं दे देती, इसके मरने का भविष्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके माँ बाप को तो बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, आदरणीय नाना और तीर्थ रूपी सौभाग्यवती नानी, आपकी बेटी मैना का आपको सादर प्रणाम। ये खत इसलिए लिख रही हूँ कि कुछ दिन पहले ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी यहाँ आए थे और उन्होंने मेरा भविष्य बताया कि मैं तो तुम अपने माता पिता को सारी कहानी बता देना चाहती हो? माँ जी, ये चिट्ठी मुझे दे दीजिए। कभी अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखने की कोशिश मत करना। समझ लो तुम्हारे माँ बाप मर गए। इस घर की बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे हाथ को। क्या हाथ देखकर बिलख रही है? इतना याद रख, अगर दोबारा चिट्ठी लिखने की कोशिश की ना तो तुम्हारे दोनों हाथों की उंगलियां काट कर फेंक दूंगी यहीं पे। माँ, गुरुजी, बाबा,
बाबा का हाथ जल रहा है। साईनाथ, आपके हाथ को क्या हुआ? ये धुआं क्यों निकल रहा है? देवा, आपका हाथ तो जल गया। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपना हाथ किसी दिए की लौ पे रख दिया हो। मैंने नहीं नानावली, मेरे एक भक्त का हाथ दिए की लौ पर रखा गया था। और उस भक्त को तकलीफ ना हो, इसलिए आपने उसकी तकलीफ अपने आप पर ले ली। उसका दुख दर्द आपने झेल लिया। आपने अपने उस भक्त को बचा लिया। लक्ष्मी बेटी, बाबा के हाथ को तेल लगा दो। हाँ, जाओ। साईनाथ, बहुत तकलीफ हो रहा है। जब मेरे भक्तों पर अन्याय और अत्याचार होता है तब मुझे दर्द होता है मालसापति। मुझे तब दुख होता है जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है, जब स्वार्थ परमार्थ पर हावी होने लगता है, तब मैं दिल ही दिल में बेचैन हो जाता हूं। और जब आसक्ति मोक्ष मुक्ति को तिलांजलि देती है, तब मैं मारे दर्द के परेशान हो जाता हूं। अपने शरीर के घाव मुझे दर्द नहीं देते, लेकिन अपने भक्तों का दर्द, उनके दिल पर लगे हुए घाव मुझे रुला देते हैं। मैं यहाँ सबका भला करने आया हूँ। इंसानों के बीच रहना है, इसलिए मैंने ये इंसानी चोला पहना है। देवा, आप तो इंसानी चोले के सुख दुख से परे हैं। परे हूँ श्यामा, लेकिन अपने भक्तों के सुख दुख से मैं दिल से जुड़ा हुआ हूं। इसलिए मेरे भक्तों के सुख दुख मेरे सुख दुख हैं। जब वो खुश होते हैं श्यामा, तो मैं खुश होता हूं। जब वो मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। अपने भक्तों को जब दुख तकलीफ होती है तो मेरी आंखें बाहर आती हैं। मालिक का बनाया कर्मों का बंधन मैं तोड़ नहीं सकता, वरना हर किसी के नसीब का दुख दर्द मैं ले लेता। लेकिन अपने कर्मों के भोग तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है महासापति, स्वार्थी है, निर्दयी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शरीर की मर्यादा में रहकर मैं मालिक का दिया हुआ काम पूरा कर भी सकूंगा। अगर मैं काम पूरा न कर सका तो इस शरीर के नाश होने के बाद भी मुझे शिरडी में ही निवास करना होगा। लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए, उन्हें करुणा देने के लिए
उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए मुझे मृत्यु के बाद भी शिरडी में ही रहना होगा। महालसापति, मालिक की लीला समझ में आई। मैं यहाँ लोगों को मुक्ति देने आया हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक इस संसार में दुखों का अंत नहीं होगा। सबका मालिक एक। लड़की वालों से कह दो जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकालें। हमें शादी की बहुत जल्दी है। आपकी दूसरी शादी मैं सहन नहीं कर सकती। आपको शादी करनी ही है तो मेरी मौत के बाद कर लीजिएगा। आपका दूसरी शादी करना मेरे अस्तित्व का अपमान है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरी रक्षा साईं बाबा करेंगे। नाना, नाना, कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हो तुम? हमारी मैना बिटिया कैसी है? तुम उसका हालचाल पूछने के लिए उसके ससुराल गए थे या नहीं? नाना। साईं बाबा, क्या हुआ? चिल्लाए क्यों? साईं बाबा। साईं बाबा? यहाँ साईं बाबा आए थे नानी। उन्होंने सपने में मुझे दर्शन दिए। साईं बाबा के दर्शन होने के बाद आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप बेचैन हैं। क्यों? कुछ कहा आपसे साईं बाबा ने? मुझसे छुपाइए मत, बोलिए। नानी, याद है तुम्हें? मैना ताई को मिलने के लिए एक बार जिद किया था। हाँ, लेकिन उसका साईं बाबा के दर्शन के साथ क्या संबंध है? यही तो साईं बाबा मुझसे पूछ रहे थे कि मैना बेटी कैसी है। उसका हाल जानने के लिए क्या मैं उसके ससुराल गया था? कहीं हमारी मैना बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं है?
रमाकांत, अरे ओ रमाकांत, क्या हुआ माँ? क्यों नींद खराब कर रही हो चिल्ला चिल्ला कर? अरे घर में आग लगी हुई है और तू है जो सोना चाहता है। आग? अरे अक्ल के अंधे, मेरी बहू तुम्हारी पत्नी बिस्तर पर नहीं है, देखो। अरे उस कलमुई ने कहीं कुएं में कूदकर अपनी जान तो नहीं दे दी? ऐसा मत कहो माँ। अरे जाकर ढूंढ उसे, जा जल्दी ढूंढ के ला उसको, वापस लेकर आ। किस जन्म का बदला ले रही है मैना तू मुझसे? मैना, 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 कहाँ गए होगे मैना? अगर उसने अपनी जिंदगी के साथ कुछ कर लिया होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मैना, मैना, शुक्र है तुम मिल गई। चलो घर चलो। नहीं, क्षमा चाहती हूँ। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? एक स्त्री हर अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति की दूसरी शादी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। चलो घर चलो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। सच? हाँ। जैसे हमारा अनाज का दलाल है ना धर्मानंद, वैसे ही मुझे ये माधव राव साईं बाबा का दलाल लगता है, जो पैसे वाले लोगों को बहलाता फुसलाता है और साईं बाबा के पास ले जाता है। भाभी, मुझे तो इस साईं बाबा पर जरा सा भी विश्वास नहीं। आगे आपकी मर्जी। दामू अन्ना जी, कैसा लगा आपको प्रबंध? आपने रहने का प्रबंध बहुत अच्छा किया है। अब आप विश्राम कीजिए जी। हम शाम को द्वारिका माई चलेंगे। नहीं माधवराव जी, हम अभी साईं बाबा के दर्शन करेंगे। लो भाभी, दामू भैया ने माधव राव की दलाली तो कर दी पक्की। ये तो मैंने पहला फकीर देखा है भाभी, जो अपनी आरती करवाता है। बड़े बड़े पाखंडी देखे, लेकिन ये तो सबसे ऊपर है। भगवान को श्रद्धा और भक्ति की आंखों से ही देखा जाता है। जिनके पास श्रद्धा और भक्ति नहीं है, वो सामने आए भगवान को भी अविश्वास की भावना से देखते हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? इन्हें संतान नहीं है देवा। आप कृपा करेंगे तो दामू अन्ना और इनकी पत्नी माता पिता बन जाएंगे। लेकिन श्यामा, लेकिन नहीं देवा, आपने मुझे वणी भेजा, मैं गया। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। आपको भी अपने भक्त की एक छोटी सी विनती स्वीकार करनी होगी। एक भक्त का अपने भगवान पर इतना हक तो बनता है ना देवा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माधवराव जी, आप सभी का शिरडी में स्वागत है। दामू अन्ना जी आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए। दामू अन्ना जी, जी आप सभी के ठहरने का प्रबंध मैंने इसी धर्मशाला में किया है, आइए। जी अच्छा। भाभी, आप तो साधु संतों पर विश्वास नहीं करती, फिर एक फकीर के दर्शन करने के लिए आप यहां आने के लिए राजी क्यों हो गई?
जैसे हमारा अनाज का दलाल है ना धर्मानंद, वैसे ही मुझे ये माधव राव साईं बाबा का दलाल लगता है, जो पैसे वाले लोगों को बहलाता फुसलाता है और साईं बाबा के पास ले जाता है। भाभी, मुझे तो इस साईं बाबा पर जरा सा भी विश्वास नहीं। आगे आपकी मर्जी। दामू अन्ना जी, कैसा लगा आपको प्रबंध? आपने रहने का प्रबंध बहुत अच्छा किया है। अब आप विश्राम कीजिए जी। हम शाम को द्वारिका माई चलेंगे। नहीं नहीं माधवराव जी, हम अभी साईं बाबा के दर्शन करेंगे। लो भाभी, दामू भैया ने माधव राव की दलाली तो कर दी पक्की। जैसे आपकी इच्छा। आइए आइए आइए। वत्सला, हाँ? तुम यहीं धर्मशाला में रुक जाओ, सामान की देखभाल करो, हम साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं। आइए आइए दामू अन्ना जी, आइए। हाँ, चलिए। हे साईं बाबा, कितनी बदनसीब हूँ मैं। शिरडी आने के बाद भी मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, और मेरा प्रणाम यहीं से स्वीकार कीजिए, और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखे साईं बाबा। जय साईं बाबा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ये तो मैंने पहला फकीर देखा है भाभी, जो अपनी आरती करवाता है। बड़े बड़े पाखंडी देखे, लेकिन ये तो सबसे ऊपर है। जिसके मन में विश्वास है उसे पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, और जिनके मन में विश्वास नहीं होता उन्हें सामने खड़े भगवान भी पत्थर नजर आते हैं। विश्वास श्रद्धा का ही दूसरा रूप है। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां श्रद्धा है। ईश्वर को, मालिक को, भगवान को श्रद्धा और भक्ति की आंखों से ही देखा जाता है। जिनके पास श्रद्धा और भक्ति नहीं है, वो सामने आए भगवान को भी अविश्वास की भावना से देखते हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? अगर भगवान को पाना है तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो उसे। जो निर्विकार है उसे हम विकारों के अधीन होकर कैसे पा सकते हैं? भाषण अच्छा देता है। भाभी देखिए, भैया कैसे सम्मोहित हुए जा रहे हैं। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम कुलदेवी के दर्शन कराए? हाँ देवा, दामू अन्ना को वहीं से तो अपने साथ लेकर आया हूँ। साईं बाबा,
जिन्हें संतान नहीं है देवा। आप कृपा करेंगे तो दामू अन्ना और इनकी पत्नी माता पिता बन जाएंगे। लेकिन श्यामा, लेकिन नहीं देवा, आपने मुझे वणी भेजा, मैं गया। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। आपको भी अपने भक्त की एक छोटी सी विनती स्वीकार करनी होगी। एक भक्त का अपने भगवान पर इतना हक तो बनता है ना देवा। क्यों साईनाथ के गले पड़ रहे हो गुरुजी? देखा देवा, देखा, सबको लग रहा है कि मैं आपके गले पड़ रहा हूँ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं जानता हूँ। ये दामू अन्ना बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। इन्हें और इनकी पत्नी को प्रसाद दीजिए, दीजिए ना साईनाथ। हाँ बाबा, अपने भक्त की लाज रख लीजिए। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम। देवा, आज आपने दिखा दिया कि भगवान अपने भक्त का शब्द कभी झूठा नहीं होने देते। आपको कोटि कोटि प्रणाम देवा, कोटि कोटि प्रणाम। दामू अन्ना, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आप लोगों को साईं बाबा का कृपा प्रसाद मिला है। आपकी पत्नी ये प्रसाद खा ले, बस आप दोनों को संतान होगी और आप दोनों माता पिता बन जाएंगे, है ना साईं बाबा? इतना विश्वास है आपको साईं बाबा पर? अगर भैया भाभी इस कृपा प्रसाद से माता पिता नहीं बने तो? यदि इस प्रसाद से तुम्हारे भैया भाभी माता पिता नहीं बने तो ये माधवराव देशपांडे, इस देवा का श्यामा, उसी पल से अपने 72 जन्मों का संबंध साईं बाबा से तोड़ लेगा। लेकिन श्यामा, सबका मालिक एक। आप वो साईं बाबा का दिया हुआ नारियल का कृपा प्रसाद सच में खाएंगे? आ जाओ। देखा भाभी, ऐसे होते हैं साईं बाबा के भक्त। बैठिए। माधवराव जी, मुझे साईं बाबा पे पूरा विश्वास है। दामू अन्ना जी, साईं बाबा की कृपा आप पर हुई है। इसे सुख, शांति, समाधान और समृद्धि की भांति समझिए। जी माधवराव जी। जी आइए। जय साईनाथ। दामू अन्ना, वो खत लिख के बताना कि बाप कब बनने वाले हो। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। खत जरूर लिखिएगा, हाँ हाँ, भूलिएगा नहीं। और लड्डू भेजना, लड्डू। हाँ, जय साईनाथ। जय साईनाथ। अरे माधवराव जी, हम लोग चलेंगे अहमदनगर दामू अन्ना के घर लड्डू खाने। दामू अन्ना बाप बनने वाले हैं, बाप बनने वाले। भाभी, आपने कभी सुना है कि नारियल खाकर किसी को संतान हुई हो? आपके बच्चे ने रो रो के मेरे नाक में दम कर दिया। लीजिए, संभालिए इसे, संभालिए इसे। रोने का नहीं, रो नहीं, चुप हो जाओ। भैया, आपने तो इस सामान को ऐसे पकड़ा जैसे बच्चे को पकड़ते हैं।
अभी से बच्चे के ख्वाब देखने लगे क्या? जय साईं बाबा। इंसान कभी निराशा और दुख की अपेक्षा नहीं करता, वो सुखी रहना चाहता है। हर कोई इस आशा पर जीता है कि उसका जीवन सफल हो, सुफल हो। लेकिन सुख इंसान के दिल में छुपा होता है। सुख इंसान की संतुष्टि पर निर्भर होता है। इंसान के मन में जब किसी चीज के लिए अभिलाषा जागती है तो अभिलाषा के साथ साथ उसके दिल में असंतोष भी पैदा होता है। यही असंतोष उसे दुखी बनाता है, यही असंतोष उसे निराश कर देता है। जो ख्वाबों में रहते हैं वो निराश होते हैं और निराश के साथ साथ दुखी भी होते हैं। इसलिए ख्वाबों में नहीं रहना चाहिए। जिंदगी और ख्वाब में बहुत फर्क है। जिंदगी हकीकत है, वास्तव है। ख्वाब वहम है, भ्रम है। साईनाथ, ये सब जानते हुए भी इंसान ख्वाब क्यों देखता है? और वो दुखी भी रहता है मालसापति। इंसान को ये जान लेना जरूरी है कि हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं वो हमेशा सच ही हो। कभी कभी तो वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। मालिक ने किसके भविष्य में क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ सकता। सबका मालिक एक। वत्सला जी तुम्हें घर जाने के लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए थी ना? जी ठीक है, तुम आज ही चली जाओ। ठीक है जी। अच्छा सुनो, हाँ ये देखो नारियल, ये साईं बाबा का कृपा प्रसाद है। क्या है? कृपा प्रसाद। ये नारियल खाने से मैं मां बन जाऊंगी। अब नारियल खाकर बच्चे होने लगेंगे। सब पाखंड है। अच्छा सुन, ये ले ले, पकड़ इसे। लेकिन ये नारियल आप मुझे क्यों दे रही हैं? फेंकने के लिए। तेरे घर के रास्ते में नदी आती है ना, इसे नदी में फेंक देना, ठीक है? सच तो यह है कि हमें वहां शिरडी में जाना ही नहीं चाहिए था, और गए भी तो उस फकीर साईं के तो दर्शन करने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन क्या करें, हुआ वही जो हमेशा से होता आया है, मेरे स्त्रीत्व का अपमान। ठीक है, जा इसे फेंक देना। अच्छा सुन जी। ये बात किसी को कहना मत। कौन सी बात? अरे यही कि मैंने तुझे नारियल नदी में फेंकने के लिए दिया है। जी ठीक है, जा। सबका मालिक एक। तो भाग्य का खेल बड़ा विचित्र होता है मालसापति। एक दिन में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। भाग्य से बड़ा कोई नहीं। लेकिन देवा, आज आप बात बात पर हंस क्यों रहे हैं? मैंने एक इंसान को अपने भाग्य को ठोकर मारते देखा है। भाग्य ने उसकी झोली में सुख का दान किया था और उसने सुख का वही दान दूसरे को दे दिया। जब दुख पलड़े में आता है तो इंसान अपने आप को बदनसीब क्यों कहता है? क्यों रोता है वो? क्यों मालिक को दोष देता है? इंसान ये क्यों भूल जाता है कि दोष उसका है, अपराधी वो खुद है।
इसलिए कहता हूं, श्रद्धा और विश्वास से मालिक की भक्ति करनी चाहिए, उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। इंसान के कमजोर मन को भक्ति सशक्त बनाती है, और सशक्त मन कभी दुविधा में नहीं पड़ता, कभी मालिक पर अविश्वास नहीं रखता, और तब इंसान अपने भाग्य को ठोकर भी नहीं मारता। सबका मालिक एक। रुक जाओ। ये क्या कर रही हो वत्सला? इस नारियल को नदी में क्यों फेंक रही हो? मालकिन ने तो यही कहा है। ये नारियल नहीं है पगली, ये तुम्हारा भाग्य है। इसे फेंको मत, इसे खाओ। ये कोई साधारण नारियल नहीं है, ये साईं बाबा का कृपा प्रसाद है। तुम्हारी भी शादी हुए तो कई साल हो गए, तुम भी तो अब तक माँ नहीं बनी। ये नारियल तुम्हें संतान देगा। इसे श्रद्धा से खाओ और साईं बाबा पे विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम माँ जरूर बनोगी। अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। जो मुझ पर विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है और मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूं। जो मेरा नाम स्मरण करता है, सिर्फ साईं साईं जाप करता है, मैं उसके पापों का विनाश करके उसका उद्धार करता हूं। जिनका मुझ पर विश्वास है, मैं सदैव उनके साथ रहता हूं, उनका साथ देता हूं। सबका मालिक हे